नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा जन्वेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले के अनेक स्थानों पर भरत मिलाप के साथ हुआ रामलीला का समापन। रामलीला में मिलाप देखकर दर्शकों की आंखें हुई नम। पैर फिसलने से व्यक्ति की कुएं में गिरने से हुई मौत। कुएं में कई नाग होने से शव निकालने में आई काफी दिक्कत। मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों का हुआ सम्मेलन। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर दी रोडवेज चक्का जाम की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कॉमर्स कॉलेज इकाई का गठन किया गया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल चौहान ने बताया कि महाविद्यालय की पुराने कार्यकारिणी को भंग करके सत्र 2022-23 के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। जिला संगठन मंत्री पंकज ने बताया कि बैठक में एबीवीपी के इतिहास, कार्य पद्धति, सिद्धांत से छात्र छात्राओं को अवगत कराया। बैठक में देव अग्रवाल, इकाई अध्यक्ष रोहित शर्मा, इकाई सचिव मयंक सेन एवं इशिका सचदेवा को इकाई उपाध्यक्ष, जिगर शर्मा एवं राहुल गुर्जर इकाई महासचिव, वर्षा महाविद्यालय छात्रा प्रमुख आरती बंजारा, राष्ट्रीय कला मंच संयोजक आशीष, एसएफडी संयोजक पारुल यादव, एसएफडी सह संयोजक लक्षित, एसएफएस संयोजक खुशबू, एनएसएस प्रमुख रेखा, एनएसएस सह प्रमुख एवं शुभम, रवि, नितिन, दीपक, सुमित को कार्यकारिणी सदस्य घोषित किया गया। इस अवसर पर इकाई अध्यक्ष यशदीप एवं मुकेश यादव उपस्थित रहे। सेवा सप्ताह के छठे दिन लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233 ईस्वी 1 के रीजन 10 के अलवर के चारों लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में हरीश हॉस्पिटल टेल्को चौराहे के पास अलवर जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपेश गुप्ता एवं पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश जैन, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ ने जानकारी दी। कार्यक्रम मुख्य संयोजक लॉयन गिरीश गुप्ता ने बताया कि आज सेवा सप्ताह के छठे दिन हरीश हॉस्पिटल टेल्को चौराहे के पास अलवर में बाल कैंसर जागरूकता एवं अंधत्व निवारण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रारंभ में हरीश हॉस्पिटल के निदेशक एवं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर हरीश गुप्ता, फिजिशियन डॉक्टर लवेश गुप्ता, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश जैन, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपेश गुप्ता को लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों ने माला शोल पहनाकर एवं श्रीफल देकर उनका स्वागत व धन्यवाद किया। तत्पश्चात लॉयन गिरीश गुप्ता ने सदन को लॉयंस क्लब इंटरनेशनल एवं क्लब्स द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए सेवा सप्ताह मनाने का उद्देश्य ऐसे गरीब व असहाय लोगों की मदद करना था जो इस भयानक बीमारी से ग्रस्त है या जिनको इस बीमारी संबंधी कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं, लेकिन वो महंगे इलाज के चलते कुछ नहीं कर पा रहे और इलाज करने में असमर्थ है। डॉक्टर हरीश गुप्ता, डॉक्टर लवेश गुप्ता ने अपने उद्बोधन से सदन को संबोधित किया। मुख्य वक्ता के रूप में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपेश गुप्ता ने बाल कैंसर जागरूकता पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य तौर पर बच्चों में ब्लड कैंसर, न्यूरोलॉजिकल कैंसर प्रमुख है। समय पर इलाज शुरू हो जाए तो 70% बच्चों की जान बचाई जा सकती है और आगे चलकर पूरा नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ केसेस में हम बच्चों को इस बीमारी से आसानी से बचा सकते हैं क्योंकि बच्चे खास तौर पर पैक्ड फूड पैकेट सामग्री जैसे चिप्स, नमकीन, जंक फूड का सेवन करते हैं, जिनमें केमिकल, आर्टिफिशियल रंग, आर्टिफिशियल स्पेस होने की वजह से वो शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। इसलिए बच्चों के डाइट को हेल्दी बनाएं और हरे पत्तों की सब्जी, फल, दूध इत्यादि का सेवन ज्यादा कराएं तो बाल कैंसर से काफी हद तक बचा जा सकता है। 11 से 18 वर्ष के बच्चों में आजकल अल्कोहल, तंबाकू सेवन बहुत कॉमन होता जा रहा है, जो कैंसर होने का बहुत बड़ा कारण है। कार्ड ब्लड एक ऐसा ब्लड होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाल में से निकाला जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है। 20-30 सालों के लिए कई बच्चों में जब कैंसर मिलता है तो उस प्रिजर्व कार्ड ब्लड में से स्टेम सेल ली जाती है और कैंसर पीड़ित बच्चों को ट्रांसप्लांट की जाती है, जिससे उस बच्चे को 100% तक ठीक किया जा सकता है। साथ ही 9 साल से बड़ी उम्र की लड़कियां हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनमें हार्मोन पिपलोमा वायरस वैक्सीन लगवाकर सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है, जो एक तरह से बच्चेदानी का कैंसर है। उसको प्रारंभिक स्टेज पर ही रोककर रोग मुक्त किया जा सकता है। दूसरे मुक्त वक्ता के रूप में आए पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश जैन, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बताया कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी आंखें, लेकिन अगर हमारी आंखें एक पल के लिए भी हमसे अलग हो जाएं तो हमारी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा।
आजकल लगातार मोबाइल, टीवी और लैपटॉप में लगे रहने से हमारी आंखें ज्यादा कमजोर होने लगती हैं। साथ ही टीवी या लैपटॉप को उचित दूरी पर ना रखने से भी खतरनाक विकिरण हमारी आंखों को प्रभावित कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आंखों में दर्द रहना, आंखों का लाल होना, आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली चलते रहना आम बात हो गई है। खास तौर पर आजकल बच्चे दिन में पढ़ाई ना करके रात भर पढ़ाई करते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे आंखों की बहुत सी बीमारियां पनप रही हैं। कुछ टिप्स को अपनाकर अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। यूवी प्रकाश से संरक्षक धूप का चश्मा रेटिना क्षति को रोकता है। वे झुर्रियां और त्वचा के कैंसर को रोकने के लिए पलक की नाजुक त्वचा की रक्षा भी करता है। वे झुर्रियां और त्वचा के कैंसर को रोकने के लिए पलक की नाजुक त्वचा की रक्षा भी करता है। वे आंख से संबंधित समस्याओं जैसे कि मोतियाबिंद, पिंगुक्लूला, मोतियाबिंद और चक्केदार अंधेरेपन के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले धूप का चश्मा पहने जो कि यूवी किरणों को 99 से 100% तक ब्लॉक करता है। नियमित रूप से नेत्र चिकित्सक के पास जाएं। आंखों का व्यायाम, खान पान, नियमित आहार में गाजर, चुकंदर, संतरे और हरी पत्तेदार सब्जियों, फल, ड्राई फ्रूट, जिंक फूड, अंडा एवं मछली, बादाम वाला दूध आदि जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करें। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड में समृद्ध भोजन जैसे कि सैल्मन और ट्यूना खतरनाक धब्बेदार अधरूपतन को कम करने में बहुत प्रभावी है। एंटीऑक्सीडेंट मोतियाबिंद के जोखिम को कम कर सकते हैं। धूम्रपान छोड़ें, अपनी आंखों को उचित आराम दें। इन सभी सावधानियों को रखकर अपनी आंखों की सुरक्षा कर सकते हैं। अलवर के चारों लॉयंस क्लब से लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के पूर्व अध्यक्ष लॉयन गिरीश गुप्ता, लॉयन डॉक्टर महेश जैन, लॉयन सत्यनारायण अग्रवाल, लॉयन क्लब अलवर सिटी से अध्यक्ष डॉक्टर हरीश गुप्ता, सेक्रेटरी लॉयन घनश्याम गुप्ता, लॉयन उमाशंकर गुप्ता, लॉयन सुरेश गुप्ता, लॉयन दिलीप गोयल, लॉयन क्लब अलवर से अध्यक्ष लॉयन सत्यनारायण खंडेलवाल, सचिव लॉयन रविंद्र गर्ग, लॉयन अनवित खंडेलवाल, लॉयंस क्लब अलवर सरिस्का से अध्यक्ष लॉयन डॉक्टर लवेश गुप्ता, लॉयन डॉक्टर दीपेश गुप्ता ने भाग लिया। सेवा सप्ताह के 7वें दिन 8 अक्टूबर को मधुमेह जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन लॉयंस हॉस्पिटल में प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपेश गुप्ता है और मैं हरीश चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज मुझे बाल कैंसर के बारे में, जागरूकता के बारे में आप सभी को ज्ञानवर्धन के लिए बोला गया है। मैं आपको बताऊं कि बच्चों में कई तरह के कैंसर काफ़ी कॉमन होते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर, न्यूरोलॉजिकल कैंसर, इन सब कैंसर की मात्रा अधिक होती है और जिसकी वजह से बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन अगर समय पे ये डायग्नोस हो जाए और समय पे इनका इलाज चालू हो जाए तो 70% बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और आगे पूरा नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ चीज़ों से हम बच्चों में होने वाले कैंसरों को बचा सकते हैं, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो फूड पैकेट्स और चिप्स, नमकीन और इस तरह के जंक फूड का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से उनमें आर्टिफिशियल कलर्स और आर्टिफिशियल स्पाइसेस की वजह से उनमें कैंसर होने का अधिक खतरा रहता है। इसलिए बच्चों की डाइट को हेल्दी बनाएं, हरी सब्जियां और फलों का सेवन करें बच्चे। उसके अलावा अगर हम एडोलेसेंट एज ग्रुप की बात करें, जो कि 11 साल से 18 साल के बीच के बच्चे होते हैं, उनमें आजकल अल्कोहल का सेवन, टोबैको च्यूइंग, तंबाकू का सेवन और स्मोकिंग, ये सब एक मुख्य कारण है कैंसर के। तो अगर इन चीज़ को हटाया जाए तो बच्चों में कैंसर को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं इस विषय में हाईलाइट करना चाहूँगा, कॉर्ड ब्लड का महत्व। कॉर्ड ब्लड एक ऐसा ब्लड होता है जो कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके नाल में से निकाला जाता है, बच्चे की नाल में से, और उसको प्रिजर्व किया जाता है 20 से 30 सालों के लिए। कई बच्चों में आगे जब कैंसर मिलता है तो उस कॉर्ड ब्लड जो हमने उस बच्चे का प्रिजर्व किया है उसमें से स्टेम सेल ली जाती हैं और उसके स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से उस बच्चे को कैंसर से 100% तक ठीक किया जा सकता है। तो इसीलिए मेरा आम लोगों के लिए यही सलाह है कि कॉर्ड ब्लड प्रिजर्वेशन जरूर कराएं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें इस बारे में और इसका प्रिजर्वेशन कराएं। दूसरी चीज़, जो लड़कियां हैं, जो 9 साल से ऊपर की लड़कियां हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है, इस एज ग्रुप की लड़कियों को अगर HPV वैक्सीन, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है, ये सर्वाइकल कैंसर से बचाती है और इसकी एफिकेसी 100% तक होती है। हम 100% तक सर्वाइकल कैंसर, जो कि एक तरह का बच्चेदानी का कैंसर है, उससे हम उस बच्चे को आगे के लिए बचा सकते हैं। क्योंकि अगर ये कैंसर अगर किसी महिला को हो जाता है 35 से 40 की उम्र में, तब इस कैंसर से मरीज के बचने की संभावना
80% तक नहीं होती है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि बच्चों को अच्छा खाना पीना दें, अच्छा उनका डाइट रखें और बच्चों को अपने मेडिकल प्रोफेशनल से, पीडियाट्रिशियन से। लॉयंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 3233 ईस्वी 1 के गवर्नर लॉयन रोशन सेठी के द्वारा निर्धारित सेवा सप्ताह परोपकार के अंतर्गत रीजन चेयरमैन लॉयन मनोज शर्मा के निर्देशानुसार शुक्रवार को लॉयंस व लियो क्लब खैरतल मंडी के संयुक्त तत्वाधान में लॉयन भानु प्रकाश अग्रवाल की अध्यक्षता में एमजीएफ लॉयन अभिषेक गोयल के सानिध्य में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय खैरतल में विद्यार्थियों का नेत्र जांच शिविर क्लियर विजन आई केयर खैरतल के चीफ और सीनियर आई कंसल्टेंट लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता द्वारा आयोजित किया गया। लॉयन डॉक्टर रिंकू गुप्ता ने विद्यार्थियों को टीवी मोबाइल का उपयोग कम से कम करने, दूध दही हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा खाने की सलाह देकर आंखों की रोशनी को किस तरह से बचाया जा सकता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता, जॉन चेयरमैन एमजेएफ लॉयन अभिषेक गोयल, अध्यक्ष लॉयन भानु प्रकाश अग्रवाल, सचिव एमजेएफ लॉयन ललित सिंघानिया, लॉयन सुभाष गोयल, लॉयन पंकज शर्मा, लॉयन जसपाल सिंह, लियो अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, उमंग गुप्ता, अमन डाटा आदि सदस्य व विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। लायंस व लियो क्लब खैरतल मंडी के संयुक्त तत्वाधान में आज प्रांतपाल लॉयन रोशन सेठी के निर्देश अनुसार पूरे प्रांत में सेवा सप्ताह परोपकार का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में नेत्र जांच शिविर का आयोजन राजकीय संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खैरतल में क्लियर विजन आई केयर खैरतल के द्वारा सभी विद्यार्थियों के नेत्र जांच की गई। सभी विद्यार्थियों को टीवी कंप्यूटर से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों को आंखों को किस तरह से बचाया जाए इसकी पूरी विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस अवसर पर लायंस क्लब खैरतल मंडी के अध्यक्ष एडवोकेट भानु प्रकाश अग्रवाल, जोन चेयरपर्सन एमजीएफ लायन अभिषेक गोयल, सचिव एमजीएफ लायन ललित सिंघानिया जी, सुभाष गोयल जी, अनेक लायन सदस्य उपस्थित रहे। लियो अध्यक्ष नरेंद्र जी, अमन डाटा जी, उमंग गुप्ता जी सहित अनेक लियो सदस्य उपस्थित रहे। धन्यवाद। नौगावा थाना पुलिस ने विमंदित मुखबधिर युवती के साथ बलात्कार के आरोप के विरुद्ध में 3 दिन में चालान पेश किया। गौरतलब है कि नौगावा थाना क्षेत्र की एक महिला ने 3 अक्टूबर को उसकी पुत्री के साथ 60 साल के बुजुर्ग के बलात्कार करने की रिपोर्ट नौगावा थाने में दर्ज कराई थी। नौगावा थाना पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बलात्कार के आरोपी को उसी रात गिरफ्तार कर लिया था। नौगावा थाना पुलिस के द्वारा 7 अक्टूबर को बलात्कार के आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। नौगावा थानाधिकारी सुनील टोंक ने बताया कि अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के मार्गदर्शन में तथा एसपी सरिता सिंह रामगढ़, वृत्त अधिकारी कमल प्रसाद मीणा के नेतृत्व में नौगावा थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देशन और पर्यवेक्षण में रहते हुए टीम के कांस्टेबल शेर सिंह नौगावा ने मुलजिम बोर्ड सिंह पुत्र भाग सिंह राजपूत के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित किए। तफ्तीश को मात्र 3 दिन में पूरा कर बलात्कार के आरोपियों के खिलाफ 3 दिन में न्यायालय में चालान पेश किया। गोविंदगढ़ कस्बे में बीती रात को जैन मंदिर की गली में 2 बिजली के खंभे गिरने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। पास के एक मकान के छज्जे पर बिजली के खंभे के गिरने से बड़ा हादसा होने से बच गया। छज्जे की आड़ में खंभे के गिरने से वह खंभा अधर में ही अटक गया और नीचे नहीं गिरने से बड़ा हादसा टल गया। छज्जा भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय मोहल्ले के लोग अपने घरों के बाहर ही घूम रहे थे। मौके पर बिजली विभाग की टीम पहुंची और लाइट कटवाकर कार्य प्रारंभ किया। मोहल्ले वालों से जानकारी लेने पर बताया कि मोहल्ले में बंदरों का आतंक है और बारिश होने के कारण नीचे की जमीन भी गीली है। खंबे एक साइड में झुक गए हैं। ऐसे में बंदरों के खंबे पर चढ़ने से यह हादसा हुआ है। कस्बे में बंदरों के आतंक से कस्बेवासी परेशान हैं। पूर्व में भी गर्मी के मौसम में एक व्यक्ति के छत पर सोते समय बंदर के काटने से मृत्यु हो गई थी। पूर्व में भी वार्ड पंच के पुत्र लाखन सिंह सोलंकी ने बंदरों को पकड़वाने का बीड़ा उठाया और जिला कलेक्टर से परमिशन लेकर बंदरों को पकड़वाकर सुरक्षित स्थान पर सरिस्का के जंगलों में छुड़वाया गया था। लेकिन 2-3 वर्षों के बाद फिर से बंदरों का आतंक शुरू हो गया है। टपूगड़ा कस्बे में गुरुवार रात्रि को रामलीला कमेटी के मंच पर भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ ही रामलीला का विधिवत समापन हो गया। लंका के राजा रावण का वध कर भगवान राम अयोध्या वापस लौटे और भरत मिलाप की लीला दिखाई गई व उसके बाद गुरु विशिष्ट द्वारा भगवान राम का राज तिलक कर राज्य अभिषेक किया जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर राम अवतार कौशिक ने पूजन करवा
भगवान का राज्याभिषेक करवाया। चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग, पदम चंद्र मित्तल, राजेंद्र मित्तल, पुरुषोत्तम गुप्ता, नरेश जहांगीर, रमेश जहांगीर सहित रामलीला कमेटी अध्यक्ष रघुवीर तंवर, कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में रामलीला के कलाकार, कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर रामलीला में रामायण वाचन करने वाले लाला ओम प्रकाश गर्ग का पगड़ी बांधकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। रामलीला मंचन में उनका अपूर्व योगदान रहा। राजस्थान पत्रिका ट्रेड फेयर मेला, जी हाँ, मेलों में मेला, मेलों का सरताज आपके अपने अलवर शहर में। झूले, आसमान छूते झूले, टोरा टोरा, रेंजर झूला, ऑक्टोपस झूला, चांद तारा झूला और खाने पीने के लिए पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से चुनकर लाए गए स्वादिष्ट व्यंजन और साथ ही हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट की आइटम, घर को सजाने के लिए गिफ्ट आइटम्स, बच्चों के खिलौने, महिला सौंदर्य सामग्री, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खेस कारपेट, पायदान गलीचे, बेडशीट पर्दे। तो आइए पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाइए। राजस्थान पत्रिका ट्रेड फेयर मेले में चले आइए। गर्मियों के मौसम को कर दीजिए कूल कूल, क्योंकि मेला है वंडरफुल। खरीदे कम दाम में उत्तम क्वालिटी का सामान। मेले में स्टॉल लगाने के लिए संपर्क करें हरिओम शर्मा 9928286926 and 9950048635। 8 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2022 तक। पता विशेष ध्यान रखिएगा, दशहरा मैदान, जेल सर्किल, अलवर। सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मिलकपुर में बाल कैंसर जागरूकता एवं अंधत्व निवारण शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम लॉयंस क्लब भिवाड़ी सिटी तथा लॉयंस क्लब भिवाड़ी रोशनी की तरफ से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के तहत विद्यालय के बच्चों को कैंसर होने के कारणों के साथ साथ इससे बचने के उपाय बताए गए। साथ ही बाल अंधापन एवं मोतियाबिंद सहित अंधत्व के अनेक कारणों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में लॉयन यू के मिश्रा ने कार्यक्रम में भाग ले रहे विद्यालय के 162 बालक बालिकाओं बाल कैंसर जागरूकता एवं अंधत्व निवारण पर विस्तार से बताते हुए उन्हें जागरूक किया। साथ ही वर्तमान परिवेश में पोषण से भरपूर एवं सादा भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही बाजार में मिल रहे फास्ट फूड को नहीं खाने की सलाह दी। रोजाना योग प्राणायाम के साथ साथ दौड़ लगाने सहित अनेक व्यायाम करने की भी सलाह दी गई। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक छत्र सिंह दायमा, रिंकू मित्तल, सुनीता देवी, सुरेश कुमारी, रीता यादव, सरिता कुमारी, सुरेश कुमार सहित विद्यालय के बच्चे व स्टाफ उपस्थित रहा। संस्कार के तहत भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा ने कस्बे के विजडम वर्ल्ड स्कूल में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके तहत परिषद द्वारा छात्रों के द्वारा गुरुजनों को नारियल भेंट कर उनका वंदन किया और गुरुओं द्वारा छात्रों को कॉपी व पेन देकर छात्रों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रांतीय प्रभारी पवन गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष नरेश जहांगीर, पूर्व अध्यक्ष रामकिशन, कोषाध्यक्ष रवि बंसल, संरक्षक डॉक्टर सहजोर अली तथा विद्यालय संचालक अनूप यादव सहित विद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। पवन गुप्ता ने विद्यार्थियों को भारत को जानो प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराते हुए विद्यालय के प्रिंसिपल से अनुरोध किया कि वह प्रतिदिन इस पुस्तक के 10 प्रश्न भी यदि विद्यार्थियों को बताएं तो उससे उन्हें काफी फायदा मिलेगा। पवन गुप्ता, प्रांतीय प्रभारी योग शिविर। आज जो गुरुवंदन छात्र अभिनंदन का इस प्रोग्राम हमने विजडम स्कूल में किया है शाखा टपुकड़ा की तरफ से। हमारा ये संस्कार के तहत ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं भारत विकास परिषद के। तो मैं विजडम स्कूल के जितने भी छात्र हैं और स्टाफ है जिन्होंने हमें सहयोग दिया, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं जो हमने बातें अगर बच्चों को बताई है उस पर थोड़ा भी अगर अमल करेंगे तो भारत का जो नाम होगा, हमारी आशा है। सनातन धर्म में श्री राम कला मंच नौगांव के तत्वाधान में आयोजित हो रही श्री राम लीला में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे। भगवान राम की आरती की गई। नौगांवा तहसीलदार आशाराम गुर्जर, नौगांवा थानाधिकारी सुनील टोंग, HSB ग्रुप मानेसर के चेयरमैन मुकेश सांवरिया ने नौगांवा क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों, स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षाविदों, पत्रकारों व अन्य समाज सेवियों को नौगांवा तहसील में उत्कृष्ट कार्य करने पर के माध्यम से प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो प्रतीक चिन्ह, माल्यार्पण कर व गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया।
गया। श्री राम लीला में मंचन करने वाले सभी कलाकारों का भी मंच पे सम्मान किया गया। श्री राम कला मंच के द्वारा समाज सेवी मुकेश सांवरिया व उनकी पूरी टीम का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान नौगांवा तहसीलदार आशाराम गुर्जर, नौगांवा थाना अधिकारी सुनील टांग, HSBRI ग्रुप के चेयरमैन मुकेश सांवरिया, मैनेजिंग डायरेक्टर सहित उनकी पूरी टीम, रमेश गुर्जर सहित नौगांवा कस्बे वासी मौजूद रहे। भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब की ओर से हुल्ली गिल्ली भिवाड़ी एकता कप 3 इंटर सोसाइटी डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 बाबा मोहन राम काली खोली मंदिर के पास OPS क्रिकेट ग्राउंड पर हो रहा है। भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष एवं टूर्नामेंट संयोजक दिनेश बेदी ने बताया कि टूर्नामेंट के चौथे लीग मैच में कैपिटल ग्रीन सोसाइटी का मुकाबला पिछले RPS एकता कप 2021 की चैंपियन आशियाना आंगन सोसाइटी की टीम से हुआ। कैपिटल ग्रीन सोसाइटी के कप्तान रमन सिंह ने टॉस जीता और उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतने पर भिवाड़ी के शांति ज्वेलर्स से भी उन्हें 20 ग्राम चांदी का सिक्का दिया गया। कैपिटल ग्रीन सोसाइटी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर 150 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें मोहित ने शानदार 56, सूरज ने 31 और नितिन ने 25 रनों का योगदान दिया। आशियाना आंगन सोसाइटी के गेंदबाज आशीष ने 3, नीरज शर्मा ने 2 एवं कुलदीप और नितिन ने 1-1 विकेट लिया। आशियाना आंगन सोसाइटी को मैच जीतने के लिए 151 रनों का लक्ष्य निर्धारित हुआ, लेकिन आशियाना आंगन की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर मात्र 134 रन ही बना सकी और कैपिटल ग्रीन ने 16 रनों से मैच जीत लिया। कैपिटल ग्रीन सोसाइटी की ओर से सूरज ने 4, नितिन और निशांत ने 2-2 विकेट प्राप्त की। मैन ऑफ द मैच कैपिटल ग्रीन के सूरज चौधरी बने और उन्हें मुख्य अतिथि पार्षद तेज प्रताप सिंह तंवर ने ट्रॉफी और हुल्ली गिल्ली स्नैक्स गिफ्ट पैक देकर सम्मानित किया। मैच में छक्का मारने वाले मोहित और सुनील कुमार को रेड चिल्ली रेस्टोरेंट, RDS स्कूल एवं श्री श्याम ट्रॉफी हाउस, सोमा ट्रैवल की ओर से गिफ्ट डिस्काउंट कूपन देकर सम्मानित किया गया। मैच में एम्पायरिंग शशांक और अनिल ने की। मैच खेल रहे खिलाड़ियों के लिए स्टार हॉस्पिटल भिवाड़ी ने फर्स्ट एड एवं एम्बुलेंस का इंतजाम किया। लिब्रा स्टोर ने सभी खिलाड़ियों को रिफ्रेशमेंट दी। इस मौके पर OPS ग्राउंड के डायरेक्टर रवि पूनिया, रमन सिंह, सुधीर ठकराना, राजा यादव, सचिन तंवर, विक्रम तंवर, अजीत, मुफ्दीन खान, विक्रम विक्की, अशोक पोसवाल, हिमांशु, हर्षवर्धन, विनय, तनुज, अंगद, अजय, शकील, निक्की, मनीष, शैलेंद्र तोमर, अंकित बिधूड़ी, मोहित चौधरी, सचिन, लव खन्ना और देव कंपोज सहित कई खिलाड़ी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। रोडवेज कर्मचारियों के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों व रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ के आंदोलन को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय बस स्टैंड पर सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में भरतपुर सहित अलवर जिले के कर्मचारी मौजूद रहे। सम्मेलन के मुख्य वक्ता एटक के प्रदेश अध्यक्ष व संयुक्त मोर्चे के संयोजक ML यादव ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर संबोधित किया और सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने को लेकर आगे की रणनीति के बारे में विचार व्यक्त किए। एटक प्रदेश अध्यक्ष ML यादव ने बताया कि संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी मांगों को रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ का नारा दिया गया है। सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से रोडवेज में भर्ती नहीं की जा रही है, वहीं नई बसें भी नहीं दी जा रही हैं, जिसके चलते कर्मचारियों को 16 घंटे काम करना पड़ रहा है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कई महीने तक सैलरी नहीं मिल पा रही है। ऐसी 21 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। यदि सरकार ने इन मांगों पर विचार नहीं किया तो उनके द्वारा आगामी दिन में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो रोडवेज चक्का जाम भी किया जाएगा। संगठनों का संयुक्त मोर्चा बना हुआ है। एटक है, C2 है, इंटक है, एसोसिएशन है और कल्याण समिति है। संयुक्त मोर्चे की तरफ से पूरे राजस्थान के स्तर के ऊपर हमने एक आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन का नारा है रोडवेज बचाओ और रोजगार बचाओ। इस थीम के ऊपर इस आंदोलन को हमने शुरू किया है। आज रोडवेज बहुत बड़ी खतरे के अंदर मौजूद है। आज रोडवेज को रोजाना 3 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसकी तुलना के अंदर किराया बढ़ाया नहीं सरकार ने। तो हम ये नहीं कहते किराया बढ़ाओ, किराया नहीं बढ़ाओ, आप फ्री में चलाओ, किंतु उसकी जगह सब्सिडी तो दो। रोडवेज का घाटा तो नहीं बढ़ना चाहिए कम से कम। आज कम से कम 2000 नई बसों की जरूरत है। जनता के हित के अंदर नई बसें नहीं डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इनकम भी नहीं बढ़ रही है, जनता को भी तकलीफ हो रही है। और ये नहीं होने से फिर नेचुरल रोडवेज बंद होने की तरफ जाएगी तो
रोजगारों पर संकट आएगा। इसलिए हम मोटे मोटे रूप के अंदर रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ का नारा दे रहे हैं। इसके साथ में हमारी स्थिति आज ये आ गई घाटे की वजह से आज हमको 2-2 महीने 3-3 महीने तक तनख्वाह पेंशन नहीं मिलती है। आज की तारीख में भी 2 महीने की तनख्वाह बकाया हो गई है, पेंशन बकाया हो गई है, जो कब मिलेगी अभी तक पता नहीं। दशहरा निकल गया है, 12 वफात सामने आने वाली है 9 तारीख को और 24 अक्टूबर को दिवाली सामने आने वाली है। अभी कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगी, दिवाली पे बोनस भी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे सवालों को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। तो आज नई बसें आए, नई भर्ती हो, इसके अंदर 10,000 पोस्टें खाली पड़ी हैं, लोगों को 15-15, 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा है और दूसरी बहुत से सवालों को कर्मचारियों की मांगों को 21 सूत्री मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। अब ये अभी हमारे पूरे प्रदेश के अंदर दूसरे चरण का आंदोलन चल रहा है। 9 शहरों में अलग अलग हम सम्मेलन कर रहे हैं। आज अलवर के अंदर ही हमारा सम्मेलन हो रहा है, 11 तारीख तक ये सम्मेलन होंगे। उसके बाद में 12 और 13 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के अंदर 1 घंटे का हम लोग प्रदर्शन करेंगे हर बस स्टैंड के ऊपर राजस्थान के अंदर। और 18 अक्टूबर को दिवाली से 6 दिन पहले हम पूरे राजस्थान के अंदर बस स्टैंडों पर 1 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। इसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर दिवाली पर तो हम जनता को तकलीफ में नहीं डालना चाहते आंदोलन की वजह से। दिवाली के बाद फिर हमारे आंदोलन शुरू होंगे, प्रदर्शन होंगे, रैली होगी और फिर हम 24 नवंबर को 1 दिन की पूरी प्रदेशव्यापी हड़ताल करेंगे। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आपने जन घोषणा पत्र के अंदर जो वायदे किए थे रोडवेज के उत्थान करने के, उन वायदों को पूरा करिए। जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए रोडवेज का उत्थान कीजिए, नहीं तो हम लोगों के सामने और कोई रास्ता बचा नहीं है आंदोलन करने का। सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा देना पड़ेगा। ML यादव, प्रदेश अध्यक्ष। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत नंगला मुंशी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में बेटी की मौत के बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम से मिला और मामले में कार्रवाई की मांग की। नीमराना इलाके के कृष्ण कुमार व उसके परिजनों ने बताया कि नंगला मुंशी निवासी अमित यादव से उसकी पुत्री का विवाह करीब 6 वर्ष पूर्व हुआ था। तब से ही लगातार लड़की के साथ चौपहिया वाहन व दहेज को लेकर पति ने लगातार मारपीट की। इस दौरान लड़की का अपने पियर पक्ष में भी कई बार रुकना हुआ, लेकिन समाज व लोक लाज के भय से हर बार समझाइश कर बेटी को ससुराल भेज दिया जाता। लेकिन 1 माह पूर्व 12 सितंबर को अमित यादव ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मंजू का गला घोटकर हत्या कर दी। मामला सदर थाने में दर्ज कराया गया, लेकिन 1 महीने बाद भी पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया। परिजनों ने बताया मृतका मंजू के 3 वर्ष का बेटा है। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार उच्च अधिकारियों से मामले की जांच करने की मांग की है। तो मेरी सिस्टर को उसने मार दिया गला बीच कर। किसने मारा, नाम बताओ। अमित यादव। कहाँ का रहने वाला है? नंगड़ी मुंशी अमित यादव और उसकी सास का नाम सुमरती और अमर सिंह, उसके पिता का अमर सिंह। कितने दिन हो गए शादी को आपकी बहन के? 6 साल हो गए। क्या नाम है आपकी बहन का? मंजू। कितने बच्चे हैं? 1 लड़का है। कितने वर्ष का? 3 साल हो। क्या मामला था? दहेज मांगा? क्या क्या है? क्या दहेज के लिए मारपीट। क्या डिमांड की? डिमांड पैसे की भी डिमांड की। आप क्या लगते हैं उनके? भाई लगते हैं। मेरा नाम माया। आपका क्या रिश्ता है जो बेटी मरी है? मेरो जवाई से। अच्छा, आप उस लड़की की माँ हैं? हाँ, क्या नाम है? मंजू। क्या क्या बात हुई थी जो इतनी बड़ी घटना होगी? आपने SP साहब से क्या न्याय मांगा है वो बताएं। हमने न्याय मांगी से कि कोई सुनाई नहीं है रही। 1 महीने को मेरी बच्ची मरी हुई नहीं। किस थाने का मामला है? सदर थाना। मतलब आज आपने SP साहब से क्या चीज डिमांड की वो बताएं। डिमांड की कि 1 महीने को कोई सुनाई नहीं कर रहा और एप्लीकेशन दी थी पर भी कोई नहीं, उन्होंने गिरफ्तार करा। बोले ठीक है मैं अभी करती हूँ कार्रवाई, कैसे नहीं होगी। लड़की आपने ब्याही थी, क्या क्या हुआ था पूरा बता दो घटना। दाऊ शादी कर दे, दाऊ बच्चों को दाऊ छुछक भरती हो, दाऊ फुल सामान दे दियो। उनकी डिमांड थी कि लिया तेरे पियर से और दहेज लिया। जैसे 1 ही लड़को थो, बाप रिटायर आए से नौकरी में थो। हम तो गरीब आदमी से 4 लड़की से मेरी हो, 1 लड़को से जमींदार आदमी से हो खड़े पापा। तो दहेज कित से दिया इतनो, गाड़ी देती थी दाऊ मोटरसाइकिल 4 रुपये गाड़ी लाई, पैसा लिया कितनों के दे आई पर बताओ। गरीब आदमी से हम तो जमींदार। अभी कार्रवाई के मामले में SP साहब ने आपसे खुलकर क्या कहा वो बता दें। खुलकर नो कैसा कि भी कार्रवाई हो जाएगी, टेंशन मतलब क्यों नहीं कार्रवाई करी। उसने कुछ खाया है? सदर थाना वाला से बात कर रहा है।
कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? ना कोई गिरफ्तारी ना, पैसा के मामला में पैसा जो राशि भी आगे वाला किसको दिए हैं आपको पता तो होगा? हमने के पता तो है तो फिर कह ही देता हम। थाना वाला नहीं दिया सी, जब भी हमारे थाना वाला सुनाई ना लई। जैसे मेरी लड़की जिस दिन मरी, जिस दिन ही रिपोर्ट करके गया तो हमारी सुनाई ना लई, ना मेरी रिपोर्ट ना लई तो लड़की ने दाग दे दियो। फिर दोबारा रिपोर्ट करके गया, जब रिपोर्ट तो ले ली लेकिन आगे कार्रवाई ना कर रहा। जब वकील साहब ने जज के सामने पेश करो साज। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी से राशन घोटाले की शिकायत को लेकर दिनार गांव के ग्रामीण मिले और राशन डीलर नेमीचंद पर राशन के गेहूं का गबन करने का आरोप लगाया। जांच अधिकारी कृष्ण कुमार बायला पर भी राशन डीलर के साथ मिलीभगत करने की बात कही। ग्रामीण गोपाल सिंह ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ तहसील अंतर्गत दिनार गांव में संचालित सरकारी राशन डीलर नेमीचंद सरकारी राशन का अनियमित तरीके से वितरण कर रहा है, जिसमें करीब 125 क्विंटल गेहूं का गबन किया गया, जिसकी जांच इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार बाइला ने की। लेकिन वह भी डीलर नेमीचंद के साथ इस घोटाले में शामिल है, जिसके कारण 30 से 40 परिवार सरकारी राशन से वंचित हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से डीलर का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की मांग कही। गोपाल सिंह और जो दिनार का FPS डीलर है नेमीचंद, उसके क्या बड़ा घोटाला निकला है 125 कुंटल का। उसकी जांच करवाई, जब घोटाला पाया गया और वहां जो इंस्पेक्टर साहब जांच करने गए बायला जी, कृष्ण कुमार बायला, तो उन्होंने साहब को ये रिपोर्टिंग करी कि गांव वाले साहब वैसे संतुष्ट है, घोटाला जरूर है। जब घोटाला ही है तो गांव वाले किस लिए संतुष्ट हैं? अब गांव वाले आए, जब उनके पास ये बात पहुंची तो गांव वाला आए, अब बायला जी, फिर हमने कहा कि भाई इनको संतुष्ट करो गांव वालों को। किस तरह का घपला किया गया है, किन लोगों के द्वारा किया गया है? क्या जो FPS डीलर होता है गांव में जो राशन बांटता है उसके द्वारा जो स्टॉक में 125 कुंटल गेहूं स्टॉक से गायब है और हर महीने की लास्ट तारीख को भोले भाले गांव के लोगों से अंगूठा लगवा लेता है कि भाई अंगूठा लगाओ, अगला राशन जब आएगा, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। गांव वालों को राशन से वंचित है? हाँ, गांव वाले राशन से वंचित है और उन्हें मोटा। कितने घर हैं जिनको राशन नहीं मिल पा रहा? कितने लोग हैं? ऐसे सैकड़ों की तादाद में 30-40 लोग। ये तो वर्षों से ही सभी डीलर करते रहते हैं छोटा मोटा। ये जब इंस्पेक्टर चोरी करवाते हैं तो डीलर चोरी करते रहते हैं। किस तरह का आश्वासन? कलेक्टर साहब ने उसको निलंबित कर दिया और जांच कमेटी बन रही है, वो जांच करेगी। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? हाँ, वो डीलर को निलंबित कर दिया और उसके लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर रहे हैं। क्या नाम है? शुभ नाम? गोपाल सिंह। अलवर शहर के मनुमार्ग स्थित संत सुखदेव शाह चिकित्सालय में मौजूद डॉक्टर्स की टीम व मैनेजमेंट की देखरेख में एक डायबिटीज महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई। संत सुखदेव शाह चिकित्सालय के मुख्य प्रशासक बसंत गांधी ने बताया कि वाहेगुरु की कृपा से संत सुखदेव शाह चिकित्सालय आम जनता की सेवा के लिए बनाया गया है, धन कमाने के लिए नहीं। कोशिश ये रहती है कि प्रमुखता एक नेचुरलता से की जाए। उसी के तहत में अलवर के जनता कॉलोनी निवासी भारत थापा की धर्मपत्नी को डायबिटीज था और पिछले 9 माह से अस्पताल के डॉक्टर दीक्षा शर्मा का इलाज चल रहा है। गुरुवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी को नॉर्मल डिलीवरी का रूप दिया और 4.200 ग्राम के बच्चे को जन्म दिया। दीक्षा शर्मा ने बताया कि गर्भावस्था के अंदर महिलाओं को जो डायबिटीज की दिक्कत हो जाती है, उससे यह दिक्कत थी। इस पेशेंट का प्रतिदिन ध्यान रखा जा रहा था। डॉक्टर अमित गुप्ता शिशु रोग विशेषज्ञ व व्यवस्था टीम के अनुकूल रही और बेबी की नॉर्मल डिलीवरी हुई, जिसका वजन 4 किलो 200 ग्राम रहा। अस्पताल की देखरेख में ये पहला बच्चा है। वहीं मां और बच्चे की देखरेख की जा रही है और इस समय दोनों की स्थिति ठीक है। बच्चे को नजदीकी ही सिटी हॉस्पिटल में एक दिन के शुगर के लिए सिटी अस्पताल में एक दिन के लिए शुगर मॉनिटरिंग के लिए नीको में रखा गया। ये पेशेंट मेरे को पिछले पूरे शुरू से दिखा रही है 9 महीने से। इस पेशेंट के डायबिटीज, एक तो ये ओबीस थी और एक इसकी डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। गर्भावस्था के अंदर जो डायबिटीज की दिक्कत हो जाती है महिलाओं को, वो उससे दिक्कत से ये पेशेंट थी। इस पेशेंट का हम शुगर मॉनिटरिंग कर रहे थे, रेगुलरली ध्यान रख रहे थे। ये पेशेंट परसों ही रात में कल सुबह एडमिट हुई थी और हमने इसको फिर डिलीवरी की दवा डलवा करके हमने हमारे मॉनिटरिंग के अंदर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में बच्चे की धड़कन को देखते हुए फिर हमने इसका ध्यान रखा। और सोनोग्राफी में तो इसका 3.7 प्लस वेट था,
लेकिन एग्जामिनेशन से बेबी वेट अच्छा था। मैंने इनके अटेंडेंट्स को बता रखा था कि ये 4 kg प्लस का ही बच्चा है, हम ध्यान रख रहे हैं, कभी भी हमें ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। लेकिन सब चीज हमारे अनुकूल चलती रही और ये बच्चा नॉर्मल हो गया। इस बच्चे के एक आवड़ का फेरा भी था, लेकिन बच्चा अच्छे से हुआ है। 4 किलो 200 ग्राम का हुआ है और ये मेरे गुरुद्वारे के करियर में 2 साल के करियर में पहला बेबी है जो 4.2 kg का हमने नॉर्मल करवाया है। अब स्थिति क्या है बच्चे की? माँ की स्थिति एकदम सही है, माँ की शुगर मॉनिटरिंग चल रही है, माँ हेल्दी है। और बेबी को हमने शुगर मॉनिटरिंग के लिए 1 दिन के लिए हमने निकू के अंदर एडमिट कराया है और मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक डिस्चार्ज हो जाएगा बेबी। मदर एंड बेबी हेल्दी है, कल डिस्चार्ज हो जाएगा। शुभ नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा शर्मा है, MS हाउस। टांगा स्टैंड समिति के परिसर में पिछले दिनों से चल रही रामलीला का भरत मिलाप के साथ समापन हो गया। अंतिम दिन भी लोगों में परिवार के साथ रामलीला देखने के लिए पहुंचे। रावण के वध के बाद आगे की लीला का मंचन हुआ, जिसमें हनुमान द्वारा सीता को विजय होने की सूचना देने का दृश्य देखा। इसके अलावा टांगा स्टैंड समिति की रामलीला में भरत मिलाप का प्रसंग कराया गया। भरत की सशक्त भूमिका हितेश ठाकुर ने अदा की, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा, अलवर शहर विधायक संजय शर्मा व नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समापन समारोह में रामलीला समिति के सदस्यों ने अतिथि का रामपट पहनाकर स्वागत किया। वहीं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा ने रामलीला में किरदार निभाने वाले पात्रों को उपहार भेंट किए। रामलीला के मंचन के दौरान खाटू श्याम बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई, जिसे देखकर उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद विभीषण द्वारा लंका का कार्यभार संभालने के साथ भगवान राम का राज्याभिषेक, बाद में समुद्र किनारे पूजा करने के बाद भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे। लीला के दौरान मंच पर जब वनवास के 14 साल बाद भगवान श्री राम भरत से मिले तो दोनों की आंखें नम होती दिखाई दी। इस भावपूर्ण दृश्य को देखकर दर्शक दीर्घों में बैठे दर्शकों की आंखें भी नम हो गई। हर कोई प्रेम को देखकर भावुक था। इसके बाद हनुमान जी जब अपनी माता अंजनी से मिलते हैं तो वह दृश्य भी दर्शकों को भावुक करने वाला था। अंत में धूमधाम से राम अपने राज्य संभालते हैं, जिससे उनका राज्याभिषेक कर लीला का समापन हुआ। ये लीला हमारी निरंतर अनवरत चल रही है और बड़ी शांति से दर्शकों की अपार भीड़ के द्वारा और बड़े ही प्यार प्रेम से प्रतिदिन चल रही है। आज इसका अंतिम दिवस है। आज के दिन हम प्रभु राम जी की आरती करके भरत मिलाप करते हैं। राम भरत मिलाप बड़ा सुहाना दृश्य होता है। इसके पश्चात हमारे यहाँ राम हनुमान युद्ध दिखाया जाता है, जो और कहीं नहीं दिखाया जाता। राम हनुमान युद्ध के द्वारा राम जी की महत्वता, राम से ज्यादा राम जी के नाम की महत्वता आज हम दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर राज्याभिषेक के बाद सारी जनता को यहाँ प्रसाद राम का मिलता है, जो एक यादगार होता है। और अंत में सब प्रभु राम से आशीर्वाद पाकर सारे कलाकार क्लब के द्वारा उन्हें जो भी पारितोषिक दिया जाता है उसे ग्रहण करके सभी प्रोग्राम की जय जयकार करते हुए अपने अपने रात्रि को इस बार और हर बार रात्रि को यद्यपि विलम्ब हो जाता है, लेकिन सभी राम के सेवक राम सेवा में जुड़े रहते हैं। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। क्या नाम है? नाम मेरा नाम हरिकिशन खत्री, निर्देशक हूँ मैं इस रामलीला का प्रोग्राम का। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। 2022 IIT JEE नीट में अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था मॉडल्स अकादमी आपके बच्चों की काबिलियत जानने लेकर आए हैं इंटेलीमाइंड स्कॉलरशिप एग्जाम, जिसमें 2 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने के साथ साथ मौका है 2 लाख तक के कैश प्राइज जीतने का, जिसमें कक्षा 8वीं से 12वीं के एग्जाम की पहली स्टेज 16 अक्टूबर 2022 को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर होगी। स्टूडेंट्स या पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी वेबसाइट www.moduluzacademy.com पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेड ऑफिस अंबेडकर सर्किल अलवर पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के कलसाड़ा में बाइक सवार एक दंपत्ति को सामने से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। स्थानीय निवासी शैलेंद्र मीणा ने बताया कि रामकेश मीणा निवासी श्री राम नगर कॉलोनी का रहने वाला है। रामकेश अपनी पत्नी प्रियंका और 2 छोटे बच्चों को बाइक पर बिठाकर अपने गांव बेरा बड़ा घड़ी से अलवर लौट रहा था। तभी कलसाड़ा के पास ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे रामकेश मीणा और उसकी पत्नी प्रियंका गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। उन्होंने बताया कि रामकेश मीणा रेवाड़ी के अंदर रेलवे में लोको पायलट है और रामकेश अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ गांव गया था। गांव से आज अलवर लौट रहा था, तभी ये सड़क हादसा हो गया। एक्चुअली मैं इनके पीछे था, ये मेरे आगे चल रहे थे। ये दोनों मियां बीवी हैं। इनके एक ट्रक वाला साइड में से कट मार गया और ये बाइक गिर गई और इनके चोट आ गई। इनके लड़का है जो सीरियस है, ये मिसेज है, इसके चोट आई है शरीर में, फ्रैक्चर है। इनके 2 छोटे बच्चे थे, वो इनकी दूसरी बाइक पे साथ थे इनके अंकल के साथ। और ये मालाखेड़ा मैन की बात है, कलसाड़ा की। तो मैंने इतना ही देखा था बस। उसके बाद आप हम लोगों ने इन्हों की हेल्प की। हमने तुरंत 108 पे कॉल किया, 5 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। हम उनको लेकर अलवर आ गए, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए। ये जो कहाँ से कहाँ आ रहे थे क्या बताया? ये बैराउंडा से अलवर आ रहे थे। बैराउंडा रिलीव पड़ता है। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? ये कलसाड़ा हुआ था, मैन कलसाड़ा। ट्रक वाले ने मारी? हाँ, ट्रक वाले ने साइड से इनके कट मार दिया था। ये जो खुद है ये क्या किस पोस्ट पे है? ये लोको पायलट है रेलवे में। रामकेश मीणा है नाम इनका, बैराउंडा गाँव। अच्छा, ये इनकी मिसेज है प्रियंका मीणा। इनके 2 छोटे बच्चे हैं, इनके अंकल इनके साथ थे। वो पीछे बाइक पे दूसरी बाइक से आ रहे थे और मैं इनके जस्ट पीछे आ रहा था। मैंने इनके साथ जाऊं। सदर थाना क्षेत्र के चिकानी के समीप बाइक सवार 2 व्यक्तियों को सामने से आ रही तेज गति में बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल के परिजनों ने बताया कि सीताराम निवासी किशनगढ़ बास और उसका साथी अंतरा माचा के रहने वाले हैं। दोनों चिकानी स्थित बिजली घर में ठेकेदार के पास लाइन मैन का काम करते हैं। सीताराम और उसका साथी अंतरा दोनों बिजली घर से अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने गांव किशनगढ़ बास बाइक से लौट रहे थे। तभी चिकानी के समीप सामने से आ रही तेज गति में दूसरी बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें सीताराम और उसका साथी अंतरा दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। अभी ड्यूटी पे जा रहे थे, मैं भी आया व्यक्ति और फिर ड्यूटी पर से आया। उनके साथ एक और घायल है, वो भी साथ है। हम इसको लेकर गए, एम्बुलेंस यहाँ पर से गई। उन्होंने फोन किया कि ऐसे ऐसी वो हो गया, तो हमने एम्बुलेंस भी किसी ने। क्या नाम है इनका? सीताराम नाम है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? ड्यूटी जा रहे थे घर से। अच्छा, क्या करते हैं ये बिजली विभाग में। कहाँ पर? ये तो चिकानी पर। अच्छा, फिर ये अंत में मोटरसाइकिल से कहाँ पर हुई टक्कर? ये रास्ते में हुई है, चिकानी से आगे निकलते हैं। किस चीज से टक्कर हुई है? बाइक से टक्कर हुई है। दूसरी बाइक से? 70 की बाइक का नंबर है। अच्छा, ये कितने जने थे बाइक पे? 2 जने बाइक पे थे। ड्यूटी खत्म करके घर आ रहे थे? घर आ रहे थे।
रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है? रास्ते में accident। ये ठेकेदार के पास में है? हाँ सर, ठेकेदार। दूसरे वाले का क्या नाम है उनका? इनका नाम ले वो भी इन्हीं के साथ ही है? हाँ, इनके साथ ही है। इसका पाव का मतलब पाव एक्सपायर होगा और यहाँ पे दिमाग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टेकचंद है। राष्ट्रीय कॉलेज के पास दो बाइक सवारों ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया गया है। लोहिया का तिबारा निवासी रामेंद्र कुमार ने बताया कि वह किसी काम से आ रहा था, आरआर कॉलेज के समीप में अपनी सेफ्टी साइड पर चल रहा था और जैसे ही गाड़ी को अपने साइड में घुमाने लगा तो पीछे से दो बाइक सवार आए और उन्होंने डिवाइडर के नजदीक मुझे टक्कर मार दी, जिससे चोटें आई हैं। वह मजदूरी का काम करता है। मेरा नाम भैया रामेंद्र है। क्या घटना हुई बताइए? मैं काम पे गया था भाई, शाम के 7:15 बजे करीब काम से छुट्टी आ रहा था मैं। अच्छा। तो पीछे से बाइक वाले आए, क्रॉसिंग पे कट पे मैंने क्रॉस किया इधर रोड अपनी साइड में चलने के लिए। हाँ। तो दो बाइक वालों ने ठेठ डिवाइडर पे जाकर मेरे को ठोक दिया पीछे से। अच्छा, कहाँ की घटना ये? ये अपने ये यहाँ पे आर्य खन्ना स्कूल, आर्य खन्ना के सामने थोड़ा उधर आर्य कॉलेज के पास। हाँ। क्या काम करते हो? साहब मैं मजदूरी करता हूँ, बेलदारी। कहाँ पे रहते हो? मैं यहाँ में रहता हूँ, लोहियान तिवारा पे। लोहियान तिवारा कहाँ पड़ता है रोड? ये MI एरिया पे पड़ता है। MI एरिया पे। हाँ। आप अलवर आए थे काम मजदूरी करते? नहीं, यही किराए पे कमरा लेके रहता हूँ मैं। अच्छा, यहीं पे रहते हो? यहाँ का रहते हो? गुलेटा। गुलेटा रहते हो? गुलेटा। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान में बाल संसद क्रियान्विति का एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिले के 80 संभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर प्रभारी रोहतांग सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा गया कि स्कूलों में बाल सांसद क्रियान्विति को लेकर जिले के स्कूलों के 80 संभागियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि स्कूलों के मैनेजमेंट द्वारा बच्चों की सहभागिता को देखते हुए बाल सांसद क्रियान्विति कराई जाए। जिस तरह हमारे देश में संसद होती है उसी प्रकार हमारे प्रत्येक विद्यालय में बाल संसद होनी चाहिए। जिस प्रकार संसद में प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं उसी प्रकार बाल संसद में भी मंत्री व प्रधानमंत्री हो, जिनके द्वारा विद्यालय में स्वच्छता व शिक्षा को लेकर बच्चों को जागरूक करें। सरकार के द्वारा 15/11/15 को एक परिपत्र शिक्षा विभाग के निदेशालय ने जारी किया था बाल संसद क्रियान्विति के संबंध में। तो आज अलवर जिले के 80 संभागियों को, जो प्रिंसिपल या लेक्चर्स रैंक के व्यक्ति हैं, उनको बाल संसद जो कि विद्यालयों में अति महत्वपूर्ण है उसकी क्रियान्विति के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित हो रहा है। उसमें क्या है कि हमारे जो मैनेजमेंट है विद्यालय का, उसमें बच्चों की सहभागिता को देखते हुए और उनकी जैसे संसद होती है हमारे भारत की, उसी प्रकार विद्यालयों में भी बाल संसद प्रत्येक विद्यालय की अलग से होनी चाहिए, जिसमें उसी तरीके से प्रधानमंत्री और मंत्री साहिबान हो जो विद्यालय में स्वच्छता का भी काम देखें, विद्यालय शिक्षा का भी काम देखें, विद्यालय में अन्य जो खेल कूद प्रतियोगिता वगैरह आपस में होती हैं उनका भी मैनेजमेंट देखें। प्रत्येक शिक्षक के साथ साथ प्रत्येक जो बच्चा है उस संसद में वो उनके साथ में सहयोग करते हुए और हमारे विद्यालय को मैनेजमेंट को सहयोग करे और अच्छी तरह से जो भी शैक्षिक या शैक्षिक गतिविधि आयोजित होनी है उनमें पूर्ण रूप से वो सहयोग कर पाए। इसलिए राजस्थान सरकार के उक्त आदेश के तहत बाल संसद क्रियान्विति के प्रशिक्षण को आयोजित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये 1 दिवसीय है और गूगल मीट पर जारी है और ये अलवर जिले के लगभग 80 संभागी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम रोहतांग सिंह है, मैं लेक्चरर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगल। सदर थाना क्षेत्र के जाजोर का बास गांव में कुएं में एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना ग्रामीणों ने सदर थाना पुलिस को दी। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेकर शव को कुएं से बाहर निकालने के लिए सिविल डिफेंस की टीम को सूचना दी। उसके बाद सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और कुएं में गिरे शव को करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया।
गौरतलब है कि जाजोर का बास गांव में खेत के कुएं में पिंटू कुमार प्रजापत का शव था। पिंटू प्रजापत निवासी बिंजारी थाना राजगढ़ का रहने वाला था और वह 3 साल से जाजोर गांव में अपनी पत्नी के साथ रहकर गांव के ही रहने वाले सब्बीर का खेत बटाई पर लेकर खेती बाड़ी करता था। पिंटू प्रजापत अपनी पत्नी को लेकर खेत में बने हुए एक कमरे में रहता था। मृतक पिंटू खेत में काम करता हुआ कुएं पर गिर गया, जहां उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में सिविल डिफेंस की टीम ने मृतक पिंटू प्रजापत को शव 3 घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला। सिविल डिफेंस कंपनी कर्मचारी नासिर खान ने बताया कि कुआं काफी गहरा था और कुएं के अंदर पानी भरा हुआ था, लेकिन कुएं में करीब 4 से 5 सांप थे और सांप की वजह से शव को 3 घंटे बाद बड़ी मशक्कत से निकाला गया। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पिंटू कुमार प्रजापत निवासी बिंजारी, जो जाजोरबास गांव में सबीर नाम के व्यक्ति के खेत पर बटाई का काम करता था। कल दिनांक 7/10/2022 को समय करीब 7 बजे का पैर फिसलने के कारण कुएं में गिरने से इसकी मृत्यु हो गई, चोटों के कारण। इसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है। क्या मतलब कितने दिन से रह रहा था यहाँ पर? करीब 3 साल से ये खेती बाड़ी का जाजोरबास गांव में काम करता था, बटाई लेकर। पोस्टमार्टम करवाया जाए। पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी। टपुकड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल ग्राउंड में बुधवार शाम को राम रावण युद्ध की लीला के बाद भगवान राम ने रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। 2 वर्ष के अंतराल पर दशहरा पर्व पर लोगों में दुगना उत्साह दिखाई दिया। समारोह के मुख्य अतिथि महावीर सिंह ठेकेदार तथा नवगठित नगर पालिका के चेयरमैन रमेश गर्ग का रामलीला कमेटी में पगड़ी बांधकर स्वागत किया। साथ ही भामाशाह बलजीत पोसवाल व रण सिंह पोसवाल का भी कमेटी ने स्वागत किया। बुरहेड़ा निवासी बलजीत पोसवाल ने दशहरा मेले में आए लोगों के पानी की निःशुल्क सेवा और रण सिंह ने पुतलों को लगाने के लिए क्रेन की मुफ्त सेवाएं दी थी। कार्यक्रम का प्रारंभ शिव मंदिर से भगवान राम की रथ यात्रा से किया गया। राम लक्ष्मण की झांकी व रावण की झांकी को बाजार से होते हुए दशहरा मैदान पर ले जाया गया, जहां राम रावण युद्ध की लीला के बाद रावण दहन हुआ। इधर क्रश सिटी फेस 1 में भी रावण दहन का आयोजन किया गया। सर्वेश सोनी ने बताया कि सोसाइटी में रावण दहन के साथ दशहरा पर्व मिलजुल कर मनाया गया व लोगों ने एक दूसरे को बधाई भी दी। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।